थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से अपने चरणों में लेके आया, और जैसे मैंने टाइमिंग दिया था कि मैं सुबह रविवार को आज 8:30 से मैं लाइव आऊँगा, और कुछ वचनों को लेके जो प्रभु ने मुझे आज रात के बातें किया कि मैं उनको लोगों तक पहुँचाऊँ, और मैं और प्रभु के लोग जो है आशीष पाए, जो आज भी बंधे हुए हैं, जकड़े हुए पाप और बीमारियों से, समस्याओं से, गलत बातों से, नशे से जो बंधे हुए हैं, उन्हें ताकि वो उद्धार पाएं और जीवन पाएं। प्रियो, जो कोई मुझे देख रहा है या इसके बाद देखने वाला, सुनने वाला है, मैं आप सबसे मैं बात बोल रहा हूँ कि जो मुझे देख रहा है, इन वचनों को शुरू से लेकर आखिरी अंत तक देखें, ताकि आप इन वचनों का सही मीनिंग जो हमने टाइटल दिया हूँ कि मैं अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार को कैसे देखूं, तो आप उन बातों को समझ पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके उद्धार को आपके जीवन में और आपकी फैमिली में, आपके पड़ोसी में, अपने मित्रों में आप उस उद्धार को पाते हुए देख पाएंगे, और अपनी आपको परमेश्वर की महिमा में होके चलने वाले बन पाएंगे। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने पवित्र और सामर्थी वचनों को लेके आया, मुझे दिया। और प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आप इन वचनों को जो सीख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग भी इस वीडियो को देख सके और वो भी यीशु मसीह के आशीषों को पा सके, और अपने जीवन में हर एक बंधन से आज़ादी पाने के लिए उनके जीवन में प्रभु का उद्धार हो पा सके। फिर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है प्रार्थना के लिए एक स्थान पे जा रहे थे, और वहाँ पे एक दासी मिली जो जिसके अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा थी, और जैसे उसने पौलुस और सिलास को देखा, उसके पीछे होकर चिल्लाने लगी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 17 वचन में, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो बोलने लगे कि ये जो मनुष्य हैं, पौलुस और सिलास, ये परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, और हमें उद्धार के सुसमाचार की कथा सुनाने के लिए आए हैं। प्रियो, आज भी मैं प्रभु का दास जो है आपके सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार का वचन में लेके आया हूँ, जो अंत तक बना रहेगा। और प्रभु जो भी उसके जीवन में आज बंधन रहेगा, समस्या रहेगा, कमी रहेगा, आज मैं विश्वास के साथ में आपको बोलता हूँ कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे इन वचनों के को सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, तो आपका उद्धार प्रियो नज़दीक है। आपका बीमारी से छुटकारा पाएंगे, आपके हर एक तकलीफों के मुश्किलों से आप छुटकारा पाएंगे, और प्रभु के अनुग्रह को, उसके प्रेम को आप पहचान पाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे पौलुस ने देखा कि वो उसके पीछे होके वो चिल्लाती रहती थी, वो दासी जो जिसके अंदर भावी कहलाने वाले पूरी आत्मा थे, जिसकी वजह से उसके स्वामी लोग काफ़ी पैसा कमाते थे, और उसकी वजह से उनका बिजनेस चलता था। और जब उसने उसे देखा, और उसने देखा कि वो बहुत पीड़ित है, और उसने उस बुरी आत्मा को उसको यीशु के नाम से डांटा, और उसमें से निकल गई। और जब उसमें से वो निकल गई बुरी आत्मा, तो हम देखते हैं कि जो स्वामी थे उसके, जो उसके द्वारा धंधा कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे और झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, उनका धंधा बंद हो गया। और धंधा बंद होने की वजह से उन्होंने पौलुस के विरोध में आए, और उसकी जांच को लेकर कि ये पौलुस जो है, जो यहूदी हैं, ये जो है ऐसे रीति रिवाज बता रहे हैं जिसे हम रोमी ग्रहण नहीं कर सकते। आज प्रियो, हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो मसीह यीशु को वचनों को ग्रहण नहीं करते और न ग्रहण करने देते हैं। जातियों को लेके और कुछ बातों को लेके, रीति रिवाज को लेके मसीह के वचनों को हम अपने तक आने नहीं देते और लोगों तक पहुंचने नहीं देते। अब जो भी कोई मसीही जो परमेश्वर का जन है, उस परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जो उन्हें उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है, और उनकी बातें जो है उन तक पहुंच नहीं पाती। प्रियो, आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं
पर आज सुबह के समय आपको बताता हूँ कि परमेश्वर इन सारी बातों से, अगर आप सेवक हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो प्रभु आपको उन बातों से आज़ाद करेगा जैसे पौलुस और सिलास को आज़ाद किया, और आप उद्धार के दर्शन को देखेंगे, और आप जिसके लिए परमेश्वर के वचनों को लेके जाएंगे, उद्धार के सुसमाचार को वचन लेके जाएंगे, वो भी उद्धार पाएंगे प्रियो, वो भी अपने बीमारी से, अपने समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। हम देखते हैं कि जैसे पौलुस और सिलास को हम प्रेरितों की किताब हम 16 अध्याय के 25 वचन में देखते हैं कि वो उनको सिपाही लोगों ने कैद कर लिया, और जो वहाँ के स्वामी थे, अधिकारी थे, उन्होंने दरोगा से बोला इन्हें कड़ाई से इनको बंद करके रखना, और दरोगा ने क्या किया, उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें उनके हाथों पर पैरों में बेड़ियां गाड़ दी ताकि वो भाग न सके। और प्रियो, वो ऐसे बांधे गए थे, लिखा है कि हम देखते हैं कि वो न तो खड़े थे और न तो बैठे थे, उन्हें ऐसे हालत में बांधा गया था जिसमें कोई 10 मिनट तक रह नहीं सकता। और लिखा है कि वो आधी रात के समय, अब कितने समय तक वो बांधे गए थे वो हम नहीं जानते, दोपहर को बांधे गए थे कि शाम को बांधे गए थे कि सुबह से बांधे गए थे, परंतु हम देखते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है कि आधी रात के समय, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। वो ऐसी परिस्थिति में बांधे गए थे प्रियो, न तो वो ऐसा दर्द था कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो हम 10 और 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते उस हालत में, क्योंकि ऐसी हालत में बांधे गए थे, न तो खड़े थे न तो बैठे थे, और उस पीड़ा में होके वो प्रार्थना कर रहे थे। आज भी प्रियो, परमेश्वर चाहता कि जो हमारे जीवन में पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, श्राप है, बंधन है, और हमारे फैमिली में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, जिसको लेके प्रभु चाहते कि हम भले उस परिस्थितियों में रहे, पीड़ाओं में रहे, परंतु हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसके भजन को गाएं। और जैसे हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो है, आधी रात के समय वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और वहाँ पे जो कैदी थे उसके साथ में बांधे गए थे, बहुत सारे कैदी थे, वो उसकी सुन रहे थे। अचानक जो है हम देखते हैं, इसमें लिखा है, इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींवें हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। जैसे वो गीत गा रहे थे, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक जो है ऐसा भूडोल हुआ, भूकंप आया कि जितने भी गेट थे जो जेल खाने के, सब जेल खाने के गेट खुल गए, और उनकी जंजीरें उनके हाथों से खुल के बाहर निकल गई। और लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। तब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। जब उसने देखा कि इतना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, सचमुच ही परमेश्वर के जन है। और जैसे उसने देखा, और वो पौलुस और सिलास के पांव में वो दरोगा गिर गया, और उसका एक शब्द निकलता है, वो बोलता है, उन्हें बाहर निकालकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि पौलुस और सिलास उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे प्रियो। आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में हम बीमारी से उद्धार नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में गरीबी से उद्धार नहीं पा रहे हैं, हम पापों से उद्धार नहीं पा रहे हैं, हमारी बुरी आदतों से उद्धार नहीं पा रहे हैं, हमारा परिवार, हम देख रहे हैं कि उनके लिए हम उद्धार का जीवन नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं आज भी हमारे जीवन में उद्धार की ज़रूरत है प्रियो, और हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते हैं, ताकि हमारा जो बंधन है टूटे और हम आज़ादी को पा सके। जो हम देखते हैं कि वो दरोगा बोलता है कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस और सिलास बोलते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम क्या करें कि हमारे जीवन में हम उद्धार को देख पाए प्रियो? ऐसा क्या चीजें हैं? आज हम सीखेंगे कि कौन सा काम करने से हम उद्धार पा सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें उद्धार पाने से रोकती हैं। आज कितने मसीह हैं इन वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। पौलुस ने बोला, तू
विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, दर्द में करा रहे हैं और अपने उद्धार को देख नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार के उद्धार को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि यीशु मसीह पौलुस के द्वारा बातें करते हैं कि अगर तू विश्वास करेगा यीशु मसीह को तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज कितने लोग करा रहे हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनका बेटा भी उद्धार नहीं पाया, उनकी बेटी उद्धार नहीं पाया है, उनकी बीवी उद्धार नहीं पाया है, उनका पति उद्धार नहीं पाया है, उनके माता पिता उद्धार नहीं पाए हैं, उनके भाई बहन उद्धार नहीं पाए हैं। आज कहीं न कहीं वो अपने परिवार के सदस्यों को लेके आज भी करा रहे हैं, आज भी उनके लिए दुहाई दे रहे हैं कि हम उनके उद्धार को देख पाएं। पर प्रियो, हम आज सीखेंगे कि हम उनके जीवन में हम उद्धार को कैसे देख पाएंगे। वचन में लिखा है, तू विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन कब हमारे जीवन में लागू होगा? कब हम परमेश्वर के उद्धार को अपनी आंखों से देख पाएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देख पाएंगे। आज हम उस बारे में सीखेंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि एक प्रभु के सेवक थे, यीशु मसीह के पैदा होने के पहले ही उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बताया गया था कि जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र को जो उद्धार करता है, जब तक उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेगा, तब तक तू मृत्यु को ना चखेगा। हम उस वचन को देखेंगे। लूका की किताब 2 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि प्रभु के अनुग्रह को आप देख सकें। लूका की किताब 2 अध्याय, हम 25 वचन से देखते हैं ये व्यक्ति क्या बोलते हैं। यह लिखा है, समोन का गीत 2:25। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर आ पड़ा। पवित्र आत्मा उस पर था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था व्यक्ति, और वो भक्त था और वो धर्मी था। वो लोगों का कुशल देखना चाहता था कि इज़राइल का कुशल देख सके, उस दुनिया के लोगों का कुशल देख सके, इस ताक में लगा रहता था। और लिखा है कि पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। जब तक परमेश्वर के उद्धार को ना देख ले, उसके मसीह को ना देख ले, तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीत के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। उस व्यक्ति ने, उस समोन ने उस यीशु मसीह को, जो बालक था, उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। अब तू अपने दास को जैसे वचन दिया था कि जब मैं उद्धार को देख लूंगा, उस मसीहा को देख लूंगा, परमेश्वर के मसीह को देख लूंगा, तो तू मुझे उठा लेगा करके बोला। तब जब तक देख नहीं लूंगा तब तक वो तो जीवित रहेगा। और वो उसको लेता है और वचन में लिखा है, 30 में लिखा है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। हालेलुया। जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, जब वो बालक ही था, वो छोटा था, तभी वो बोलता है, समोन बोलता है कि परमेश्वर, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। आज प्रियो, क्या हम अपने आंखों से परमेश्वर के उद्धार को हमारे जीवन में देख पा रहे हैं? हमारे बीमारियों के रूप में जो उद्धार को रुकावट आ रही है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं? हमारे परिवार में बच्चे बदल नहीं रहे, सुधर नहीं रहे हैं, हम देखते हैं, क्या आज हम मसीह यीशु के उद्धार को देख पा रहे हैं? जैसे उस गोद में उसको लिया, यीशु मसीह को अपने हाथ में लिया, उसने बोला, आज मेरी आंखों ने परमेश्वर तेरे उद्धार को देख लिया है। आज कितने लोग हैं जिस बात को समझते हैं कि उद्धार क्या है? आप उद्धार को कैसे देख पाओगे? अपने आप के उद्धार को कैसे देख पाओगे? अपने पूरे परिवार के उद्धार को कैसे देख पाओगे? जबकि पौलुस बोलते हैं, अगर तू विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज क्या बातें हैं जो आज उन वचनों के आधार पर हमारे परिवार में उद्धार को देख नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसी बातें हैं जो रुकावट कर रही कि आज हम अपने जीवन में उद्धार को देख नहीं पा रहे? प्रियो, जो हम देखेंगे वही हमारे साथ होता है। हम कैसे देखते हैं यीशु मसीह को? क्या हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं? क्या हम उसे देख पाते हैं कि उस समोन के समान हम उससे बोल पाते हैं कि आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है? आज कैसे यीशु के पास आते हो?
कैसे यीशु के सम्मुख अपने आप को रखते हो। पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, वो बांधे गए थे सकरों से, उन्हें बेड़ियों से जकड़ा गया था। आधी रात के समय वो प्रार्थना कर रहे थे, वो उसकी गीत गा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा उद्धार यीशु है। और जैसे वो आराधना कर रहे थे, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है कि दीवारें भूकंप हुआ और सारे दरवाजे खुल गए और बेड़िया उनके हाथों से खुल के बाहर चली गई। प्रियो, आज क्या हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता हमें छुड़ा सकता है? क्या हम उस परिस्थितियों में, उस तकलीफों में भी हम प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम उसके भजन गा सकते हैं? प्रियो, उद्धार आपका है। आप यीशु पर विश्वास करें तो आपकी घराना उद्धार पाएगा। आज क्यों हम उसके उद्धार को नहीं देख पाते? प्रियो, हम एक वचन निकालेंगे, नीति वचन 15 का, हम 15 नीति वचन 15। अगर किसी पास बाइबल है तो आप प्लीज आप निकालें। नीति वचन अध्याय 15 वचन 30। इसमें ऐसा लिखा है कि आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। लिखा है आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियों को पुष्टि मिलती है, हड्डियां पुष्टि रहती है, वो स्वस्थ रहती है। आज हमारी आंखों से क्या वो चमक दिखती है जो यीशु मसीह को देखने से हमें प्राप्त होती है? प्रियो, आप कैसे अपनी आंखों से देखते हो? आप किसको देखते हो अपनी आंखों से? आज लिखा है कि आंखों की चमक से मन आनंदित होता है। आप और हमारा मन आनंदित क्यों नहीं होता? क्यों हम निराश हो जाते हैं? क्यों हमारी परिस्थितियों को लेकर हम पड़े रहते हैं, पीड़ाओं में कराहते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन से समस्याएं कभी नहीं जाएगी? क्या हमारा पति सुधरेगा? क्या हमारी पत्नी सुधरेगी? क्या मेरे बच्चे सुधरेंगे? और हम उन बातों को लेकर इतना गंभीर हो जाते, इतना दुखी हो जाते हैं कि हम उस परमेश्वर के उद्धार को जो यीशु मसीह के रूप में हमें दिया गया, हम उसे नहीं देख पाते। प्रियो, जैसा हम देखेंगे हमारे जीवन में, हमारे मनों में, ऐसे ही हम पाएंगे। प्रियो, नीति वचन में लिखा है आंखों की चमक से मन आनंदित हो जाता है। आपकी आंखों में कौन सी चमक है? किसको देख रहे हैं आप? कैसे आपके अंदर आनंद आएगा? कैसे अपने बच्चों को प्रभु में आते हुए, बदलते हुए देख के आनंदित होंगे? कैसे अपने पति को आप प्रभु के पास आते हुए, उनका उद्धार पाते हुए आप आनंद को देख सकते हैं? कैसे आपकी बीमारी से आप चंगाई पाते हुए आप आनंद पाते हुए देख सकते हैं? कैसे अपनी गरीबी को, ऐसे अपनी लाचारी को उद्धार पाते हुए, आनंद पाते हुए देख सकते हैं? जब हम यीशु को, उस उद्धारकर्ता को हम अपनी आंखों में बसा लेते हैं, उसकी चमक हमारे आंखों में आती है, तो हम उसके आनंद को हम देख पाते। हमारा मन आनंद से भर जाता है। आज हम कैसे यीशु को देखते हैं? क्या हमारी आंखें यीशु के चमक को, यीशु के उद्धार को देख रही है? क्या यीशु के वचनों को हम विश्वास करके ग्रहण कर पा रहे हैं? क्या हमें पूरी तरह से अपने मनों में अंगीकार कर पा रहे हैं कि मैं यीशु को देखूं जो हमारा उद्धार करता है? मैं हमारी समस्याओं में, मैं समस्याओं को न देखूं, मैं यीशु को देखूं, मैं उस अच्छे समाचार को देखूं। वचन में लिखा है एक ही समाचार है, एक ही सुसमाचार है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, और वो है यीशु मसीह जो उद्धार करता, जो हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है यूहन्ना किताब 3:16 में परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आज वो एक ही है प्रियो। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, कि मनुष्यों के बीच में, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारा उद्धार मसीह यीशु में है प्रियो। आज हम समस्याओं को ज्यादा अपनी नजरों में बिठा लेते हैं और हम यीशु को अपनी नजरों में नहीं बिठा पाते। यीशु को हम अपने नजरों से साइड कर देते हैं, क्योंकि हमारी नजरें उन दुखों पे पड़ जाती है, हमारी नजरें उन बच्चों पे पड़ जाती है जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, उन पीड़ाओं पे पड़ जाती है, उन बीमारी पे पड़ जाती है, हम कराहने लगते हैं और हमारी आंखों में यीशु की चमक नहीं देख पाते कि हमारा मन आनंदित हो जाए, हम उस बीमारी से चंगाई होते हुए देख पाए, आनंद को देख पाए, हम हमारे बच्चों को सुधरते हुए आनंद को देख पाए, क्योंकि हमारा आंखें आज यीशु को नहीं देख पा रही थी, हमारी आंखें यीशु को नहीं देख पा रही। वचन में भजन संहिता में हम देखते हैं 34:5 में ऐसा लिखा हुआ है, हम निकालेंगे भजन संहिता 34:5। प्रियो, मेरे साथ अंत तक बने रहे तो ताकि आपको आशीष करे। या भजन संहिता
34 का 5। अगर कोई मुझे देख रहा है कि वीडियो को शेयर करे ताकि और भी आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति उस वीडियो को देख पाए। लाइक करे, कमेंट करे, ताकि जो लोग देखने वाले हैं उन बातों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, ताकि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का आशीर्वाद हर एक तक पहुँचे। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 34 का 5 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसकी ओर? यीशु की ओर। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाई है। उनकी आंखों में वो ज्योति को पाई है, वो चमक को पाई है। क्योंकि हम नित्य वचन में देखते हैं, आंखों की चमक मन को आनंद करता है। अगर हमारी आंखों में चमक रहेगी तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। आज यहाँ पे लिखा हुआ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसकी ओर? यीशु की ओर। वो समौन अपने हाथों में इस बालक को, जो यीशु को लेके बोलता है, आज मेरी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है। आज मेरी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है। आज यीशु मसीह भजन संहिता में बोलता है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाई। उनकी आंखों में अंधेरा नहीं और चमक आया, रोशनी आई है। उन्होंने ज्योति को पाई और लिखा है, उनका मुंह कभी काला होने न पाया। वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। जब भी पुकारे वो यहोवा को पाए हैं, जब भी पुकारे परमेश्वर की करुणा को, उद्धार को पाया है। क्योंकि उनकी आंखों में यीशु बसा हुआ था। उनकी दृष्टि जो है यीशु की ओर बनी रही, इसलिए उनके जीवन में उद्धार को उड़ेलता गया, आनंद को उड़ेलता गया। क्योंकि आंखों की चमक जो है मन को आनंदित करता है। आज हमारा मन क्यों दुखी है, हम क्यों पीड़ित हैं? उन चीज़ों को देखते हुए, हमारे परिवार को बिखरते हुए, हमारे शरीर को बीमार की हालत में देखते हुए, हमारे परिवार को हम संसार की बुरी चीज़ों में जाते हुए हम क्यों देख रहे हैं? क्यों हम उससे निराश हो जाते हैं? हम क्यों नहीं देखते कि यीशु को हम देखें, ताकि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए? क्यों मैं अपनी नज़रें उस तरफ टिकाऊं? लिखा है, जब जितने लोगों ने मेरी तरफ दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज क्यों हम लज्जित हो जाते हैं? आज क्यों हम हार जाते हैं? आज हम क्यों पीड़ाओं में कराहते रहते हैं? क्योंकि आज भी हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। प्रियो, हम समस्याओं की ओर ज्यादा दृष्टि करते हैं और हम सोचते हैं कैसा होगा, जबकि हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है। लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल यीशु है, केवल यीशु है। प्रियो, समौन हाथों में लेके बोलता है, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। क्या आज हम बोल सकते हैं, पिता मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है? आज आप बोल सकते हो, समस्याओं को मत बोल के आप बोल सकते हो, आज मैंने उद्धार को देखा है, मेरी आंखें उसे देखती है। क्योंकि आप के लिए यही एक सुसमाचार दिया गया है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। लिखा है यहाँ पे नीति वचन में लिखा है, जब हमें सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार जो होता है, सुंदर सुसमाचार हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट करता है, हमें तंदुरुस्त करता है, हमारे अंदर ताकत को लेके आता है, निराशा को नहीं लेके आता, कमजोरी को नहीं लेके आता, बीमारी को नहीं लेके आता। प्रियो, हमारे जीवन में तंदुरुस्ती को लेके आता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों ने उसके उद्धार को देखा है। जो सुसमाचार हमें मिला गया है यीशु के रूप में, उस सुसमाचार को हमने ग्रहण किया है। हम उन परिस्थितियों को नहीं देखते कि क्या परिस्थितियां, हमें देखते कि हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता दिया गया है जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रियो, और वो यीशु है। जब तक हमारी आंखें उसकी तरफ नहीं दिखे लगाए रहेंगे, हम ज्योति को नहीं पाएंगे, हमारी आंखों में उस चमक को नहीं पाएंगे जिससे हमारा मन आनंदित हो जाए, जिससे हम अपनी आंखों से उस परिस्थितियों को अच्छी होते हुए देख सके, ताकि हमारा मन आनंदित हो जाए। आज चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि हम उसके उद्धार को देखें जो यीशु मसीह के रूप में है। उस सुसमाचार की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, जो एक ही सुसमाचार दिया गया है कि वो दुनिया का मालिक, सारी सृष्टि का मालिक, उसने सारी दुनिया के लोगों से प्यार किया, उसने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए, हम उद्धार पाए। वचन में लिखा है, पहला पतरस 2 का 24 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि वह आप ही, पतरस बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह में ले हुए क्रूस पे टंग गया, वो लटक गया, ताकि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता का जीवन बिताए। प्रियो, वही है जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पे लटक गया है और दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है। प्रियो, जब हम हमारे पापों से छुटकारा केवल एक ही दे सकता है, और यीशु मसीह है।
हमें चंगाई लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हमारी चंगाई केवल यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से है। क्या हम इस बात को हमारी आंखों में बसा पाते हैं? उस चमक को हम बसा पाते हैं कि यीशु ने मेरी बीमारी को क्रूस पे ले लिया है। फिर कितने लोग देख पाते हैं इस चमक को? आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। मैं आपको बताता हूँ, एक सेवक के बारे में बताता हूँ। मैंने बहुत पहले एक गवाही सुना था, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक क्रिश्चियन परिवार से एक भाई थे जो रोमन कैथोलिक से थे। शायद वो यीशु को जानते थे परंतु उनके वचनों को नहीं जानते थे और वो हमेशा वो पाप और बुराइयों में जीवन जीते थे। वो जवान थे, अचानक उनको लकवा मार दिया, वो पैरालाइज हो गए और डॉक्टरों ने अमीर थे, वो बहुत सारे इलाज कराए। डॉक्टरों ने उनको बहुत पैसा खर्चा किया डॉक्टरों के पीछे, पर सब डॉक्टरों ने बोला तुम इस बीमारी से चंगाई नहीं पा सकते, तुम अभी जीवन भर ऐसी परिस्थितियों में रहोगे। और वो निराश हो गए, उसके घर के लोग निराश हो गए और डॉक्टर बोलते हैं इन्हें घर पे लेके जाओ क्योंकि इनका इलाज नहीं है। और वो व्यक्ति को घर पे लेके गए और घर में उन्हें रखा गया और उसके फैमिली के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त लोग आने लगे और शोक मना रहे थे कि कैसा तेरे साथ ऐसा हुआ, इसके साथ कैसा ऐसा हो गया, जवानी में ही वो पैरालाइज हो गया, इसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया। दुख मना रहे थे। अचानक उसकी माँ ने एक न्यू टेस्टामेंट, नया नियम की एक बाइबल दिया उसे और वो बोले बेटा इसे पढ़ता जा, प्रभु तुझ पर अनुग्रह करेंगे। और वो पढ़ रहा था। अचानक जो है पढ़ते पढ़ते वो जो है पहला पतरस का किताब 2 अध्याय का ये 24 वचन जो मैंने आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर वो गया वहां तक पढ़ते पढ़ते और ये वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लेके क्रूस पे लटक गए ताकि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से हम चंगे हो जाए। फिर जैसे वो वचन मिला उसे, अचानक उसके अंदर एक विश्वास जगा और उसने यीशु की ओर अपनी दृष्टि किया कि मैं यीशु को देखूं, क्योंकि उसने सब कुछ किया है। मेरे गुनाहों को उसने ले लिया है। मेरी बीमारी का छुटकारा डॉक्टर के हाथों में नहीं पर उसके हाथों में है। और उसने पश्चाताप किया, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे धो, शुद्ध कर। और उसने प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर। और उसने उस चंगाई को अपने जीवन में रिसीव किया, परंतु वो उठ के खड़ा नहीं हुआ। फिर उसके जो रिश्तेदार थे, उसके मित्र थे, जब उससे आते थे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, तो जब उससे बोलते थे कितना दुखित बात है कि तू ऐसा पड़ा हुआ है, तो वो एक शब्द बोलता था, मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर के उस ज्योति को वचनों के द्वारा देख लिया है, मैंने उस उद्धार को देख लिया है, अब मैं चंगा हो गया हूँ। और जब वो ऐसा बोलते थे तो लोग जब उससे मिलने के लिए आते थे तो लोग हंसते थे उसके ऊपर और सोचते थे इसको इस पर से परिस्थिति होने के, जवान हालत में पैरालाइज होने से लगता है उसका स्क्रू ढीला हो गया, उसका दिमाग चला गया है। फिर लोग हंसते थे उसके पास और एक दिन उसकी माँ आके बोलती है, बेटा तू ऐसा क्यों करता है, लोग हंसते हैं तेरे ऊपर। और जैसे उसकी माँ बाहर गई और उसने एक प्रार्थना किया प्रभु से, बोला प्रभु मुझे पता है कि मैं चंगा हो गया हूँ, पर मेरी माँ को नहीं पता है कि मैं चंगा हो गया हूँ, लोगों को नहीं पता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, तेरी ज्योति को मेरी आंखों में मैंने बसा लिया है, पर इनको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए तू मुझे खड़ा कर दे ताकि ये जान सके कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। और जैसे उसने प्रार्थना किया, ऐसा तुरंत जो है उसके खिड़की में से कुछ धुआं आना शुरू हुआ, भाप आना शुरू हुआ और वो भाप से पूरा घर, उसका रूम भर गया। और उस भाप में से 2 हाथ निकलते हैं और उसके बॉडी को ऐसा ऐसा करके जो है वो फिर से उस भाप में हो जाते हैं और पूरा धुआं जो है पूरा गायब हो जाता है। और उसने क्या देखा कि वो उसके पूरा जो पैरालाइज शरीर था पूरा स्वस्थ हो गया था और उछड़ के वो खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। कि क्या आज हम हमारी परिस्थितियों को देखते हैं कि हम यीशु को देखते हैं? उसने अपने पैरालाइज जीवन को नहीं देखा, उसने यीशु को देखा। लोग बोलते थे तेरा तू दुखी है, तू पीड़ित है, तुझे जवानी में लकवा मार दिया है, इसका इलाज नहीं है, लोग शोक मना रहे थे। और जैसे उसे वचन मिला कि एक ही है जो उद्धार करता, जिसने हमारे पापों को अपने देह में लेके क्रूस पे लटक गया ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए, वो एक ही है जिसके मार खाने से मैं चंगा हो सकता हूँ। और उसने उस बात को अपने जीवन में, अपनी आंखों में बसा लिया।
और उसने उसकी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देखा, प्रिय, परमेश्वर के उद्धार को देखा है। जैसे उसने प्रार्थना किया वो चंगा हो गया और परमेश्वर का हाथ आया, उसे स्वस्थ किए और उछल के कूद बना और उसके मम्मी के पास गया। सारे लोगों ने देखा परमेश्वर की महिमा को। आज क्या हम उस आनंद को, जो उस पैरालाइज व्यक्ति ने उस आनंद को देखा अपनी आंखों से और उस सचमुच में उसने अपने पैरों को खड़ा होते हुए देख लिया, क्या आज भी हम हमारी परिस्थितियों को हम इस तरह से देखते हैं जैसा यीशु चाहता है, जैसा यीशु में वचन दे रहा है कि हम आज भी हम हमारे पैरालाइज जीवन को, उस बीमारी को, जो आज भी ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी, मेरी परिस्थिति कभी नहीं ठीक होगी, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, मेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी, मेरा परिवार कभी नहीं उद्धार पाएगा, क्या यीशु ऐसे ही वचन दिया है? पौलुस और सिलास क्यों बोलते हैं कि तू विश्वास करेगा और तू तेरा घुराना उद्धार पाएगा? समौन क्यों हाथों में लेके यीशु मसीह बोलता है आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है? आज क्यों वो बोलता है? क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उस मसीह को दे दिया जिसके अंदर जीवन है, प्रियो, इसके अंदर जीवन है। आज क्या हम इस बातों को समझ पाते हैं, प्रियो? आज मैं आपको एक और सच्ची घटना बताता हूँ, एक गवाही बताता हूँ। एक बहन थी जो विश्वासी बहन थी और यीशु मसीह को विश्वास करती थी और वो देख रही थी कि वो प्रार्थना में जा रहे हैं, उसके पति और वो प्रार्थना में जा रहे हैं, परंतु उसका लड़का था, वो सब प्रार्थना में जा रहे हैं, परंतु उसकी जवान लड़की थी जो प्रार्थना में नहीं जाती थी और पापों और बुराइयों में वो धसी हुई थी। ऐसा वो देख रही थी कि उसकी बेटी जो है व्यभिचार में फंसी हुई है। जब उसे समझाते थे तो उल्टा जवाब देती थी, यहाँ तक कि उसने गंदे से गंदा काम किया कि उसके डैडी के मित्रों के साथ व्यभिचार किया और अपने भाई के मित्रों के साथ व्यभिचार किया। और कुछ जब उसे डांटा गया, समझाया गया, तो वो घर छोड़ के किसी व्यक्ति के साथ रहने लगी और उसकी माँ इतना टूट गई, दुखी हो गई और एक दिन जो है निराश होकर एक पास्टर के पास जाती है और बोलती है, मेरी बेटी का पूरा हाल उसने बताया और बोलती है कि ऐसा पास्टर जी ऐसा करिए कि प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी को प्रभु खत्म करे और उसे अपने साथ स्वर्ग में लेके जाए। यीशु ने उस सेवक ने बोला, पास्टर ने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी तो इतना बुरी आदतों में फंसी हुई, परंतु मैं देख रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक आपके जीवन में चल रहा है, जो आप उस उद्धारकर्ता को नहीं समझ पा रहे हो। जो तुम्हारे पास एक उद्धारकर्ता है, जिसने बोला है तुम्हारी अपनी आंखों से उस चमक को लाओ जो यीशु के चेहरों से उतरता है, जो उसके देखने से होता है, ताकि तुम्हारा मन आनंदित हो जाए, अपनी बेटी को उद्धार को आनंदित से देख सको। वचन में लिखा है, उसने बोला, तुम अपने आंखों में उस बच्ची को मत देखो कि कितना बुरा है, तुम ये देखो कि यीशु ने तुमसे कैसा प्रेम किया है और उसने कैसा वचन दिया कि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस वचनों को दिया उसने, उस सेवक ने, और बोला तुम अपनी आंखों में बिठा लो, तुम कल्पना करो कि मेरी बेटी जो है यीशु मसीह ने उसे बचा लिया है, उसे अपने पास लेकर आया है और उसे धार्मिक बनाया है, उसे उसके पापों को क्षमा किया है और वो यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। इस बात की कल्पना करो और अपने आंखों में बसा लो। उसकी बुराइयों को मत देख, परंतु यीशु को देखती जा और उसके उद्धार को देखती जा कि मेरी बेटी एक दिन आएगी, प्रभु यीशु मसीह लेके आएगा और वो परमेश्वर के वचनों को सिखाएगी, सुसमाचार करेगी। और उसने जैसे पास सेवक ने बोला वैसे ही उसने किया और वो रात दिन प्रार्थना करने लगी, धन्यवाद करने लगी, प्रभु मैंने तेरे उद्धार को देखा है, मैंने तेरे उद्धार को तेरे रूप में देखा है, मैंने तेरे उद्धार को उस क्रूस पे देखा है, मैंने तेरे उद्धार को इन वचनों में देखा है और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आएगी। और वो प्रार्थना करती रही। एक घड़ी ऐसा आया प्रियो कि उसकी बेटी को किसी जरिए से परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया और जैसा उसने कल्पना किया था कि मेरी बेटी उद्धार पाएगी और यीशु मसीह का प्रचार करेगी, सेवका बनेगी, सेम वैसा ही उसके जीवन में उस देख पाई। क्या आज हम किस तरीके से हम यीशु मसीह के पास आते हैं? हमारी आंखों में क्या बसा के रखे हैं? क्या हम उसकी चमक को बसा के रखे हैं ताकि हम आनंद से भर जाएं? जब उसने ऐसा देखा होते हुए उसकी माँ जो है आनंद से भर गई, उसका मन आनंदित हो गया। आज क्या आप उस आनंद को पा सकते हो? जब तक आपकी आंखों में मसीह के
स्वरूप को न बनाओगे, जब तक आप मसीह की ज्योति को नहीं बसाओगे, जब तक आपकी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर नहीं लगी रहेगी, आप उस ज्योति को नहीं पाओगे। आप परमेश्वर के उद्धार से वंचित रहोगे। प्रियो, आज हमें मसीह के उद्धार को देखने की जरूरत है। एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन, हम 16 अध्याय का 3 वचन निकालेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जो तू कल्पना कर रहा है वो सिद्ध होते हुए देख पाएगा। आज हम क्या कल्पना कर रहे हैं हमारे परिवार के विषय में, हमारे बीमारियों के विषय में, हमारी परिस्थितियों के विषय में, हम कैसे सोच रख रहे हैं, कैसी कौन सी नजरों से हम देख रहे हैं। लिखा है, अपने सारा काम यहोवा को सौंप दे। नहीं उद्धार हो रहा है, नहीं चंगाई हो रही, यहोवा को सौंप दे और उसको देखता जा। तेरी नजर, तेरी दृष्टि यहोवा की ओर रहे, ताकि वो तुझ पर उद्धार की दृष्टि प्रकट करे, ताकि तेरी कल्पनाओं को वो सिद्ध करे। प्रियो, आज से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हो, आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आप उस परिस्थिति को यीशु के हाथों में दे दे, क्योंकि वो एक उद्धार करता परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। आप उसको अपनी सारा भार, सारा बोझ उसके हाथों में दे दे। यीशु मसीह बोलता है, अपना सारा भार मेरे ऊपर डाल दो। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। आज हम क्या अपना बीमारी का बोझ, अपने पति का बोझ, अपनी पत्नी का बोझ, अपने बच्चों का बोझ, अपने गरीबी का बोझ, क्या हम यहोवा के हाथों में डालते हैं? क्या हम उसके उद्धार की कल्पना नहीं करते? क्या हम उसकी कल्पना करते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक होते हुए हम देख रहे हैं? क्या हम उसकी ओर अपनी दृष्टि को नहीं लगाते? अगर नहीं लगाते प्रियो, तो आज से लगाना शुरू करें। देखो, आपके जीवन में उद्धार को देख पाओगे, आपके बच्चे बदलते हुए देख पाओगे, आपके पति बदलते हुए देख पाओगे, आपकी परिस्थिति बदलते हुए देख पाओगे, अपने शरीर में चंगाई को पाते हुए देख पाओगे। आप देख पाओगे प्रियो, और आपका मन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि आंखों की ज्योति मन को आनंदित करती है। जब आपकी आंखों में ज्योति आएगी, वो यीशु मसीह की लाइट आएगी, आपका मन प्रभु आनंद से भर देगा। अगर आप अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे कामों को जो आज भी आपको पीड़ित कर रहा है, दबा रहा है, परमेश्वर के हाथों में देके अपनी अच्छी कल्पना करें, उनके उद्धार की कल्पना करें, क्योंकि आपके पास एक उद्धार करता है जो आपको वचन दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। आप उसकी कल्पना करें, अपनी नजरों में, अपनी आंखों में उसे बसा लें, उसकी ओर दृष्टि बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में वो ज्योति को देख पाए। जितने लोगों ने उसे देखा, उस पर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया, लिखा है, और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम परिस्थितियों को उसके हाथों में दे और हम अच्छी कल्पना करें, उस उद्धार की कल्पना करें जो प्रभु ने वादा किया है, जो प्रभु ने बोला है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो अपने जीवन में पूरा होते हम देख पाए प्रियो, हम उसे पूरा होते देख पाए। आज कितने लोग हैं जो इस बात समझ नहीं पाते और आज भी पीड़ा में पड़े हुए हैं। हम यीशु के नजरों से क्यों नहीं देखते? हम अपनी नजरें उधर क्यों लगाते हैं? उस तरफ क्यों फेरते हैं समस्याओं के ऊपर? अगर आप समस्याओं को देखते जाओगे तो आपका मन टूट जाएगा और आपकी हड्डियां बिखर जाएंगी। बच्चे में लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। अगर आपका मन आनंदित होगा तो आप भले चंगे रहोगे, आप आनंद से भरे रहोगे, आप कुछ हष्ट पुष्ट रहोगे, और ये आनंद केवल मसीह देगा। जब आपके नजरें, आपका ध्यान, आपकी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर जाएगी, यीशु की ओर जाएगी, उसके प्रेम की ओर जाएगी, आप उसे देखते रहोगे तो आपका मन आनंद से भरेगा। वो जब आप अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को उसके हाथों में देके आप अच्छी कल्पनाएं करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, उस कल्पनाओं को अपनी आंखों में बसा लेते हैं, उस दर्शन को बसा लेते हैं, तो प्रभु आपको आनंद की भरपूरी में लेके जाएगा प्रियो, और उसके वचन को पूरा करेगा। वो व्यक्ति को लोग बोलते थे कि तू नहीं ठीक हो सकता, तू पैरालाइज है, तू बहुत बुरा हुआ तेरे साथ,
जैसे उसे परमेश्वर ने वचन दिया कि एक है जो हमें बीमारी से छुड़ा सकता है, जिसका नाम यीशु मसीह, जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, जिसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है। उसने निराश नहीं हुआ, अपने आंखों में उस आनंद को बसाया, उस ज्योति को बसाया, यीशु के वचनों को बसाया। उसने यीशु की ओर अपनी दृष्टि की और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है पैरालाइज से चंगाई पाते हुए हम देख पाते हैं, उसको आनंद से उछलते हुए हम देख पाते हैं। प्रियो, आज हमारी आंखों में हम कैसी चीजों को रखते हैं। मत्ती किताब में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर का जो दिया है वो आंख है। अगर तेरा आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर में उजियाला रहेगा। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। आज हमारी आंखों में हम क्या देख पा रहे हैं? यीशु की निर्मलता को देख पा रहे हैं, उसकी शुद्धता को देख पा रहे हैं, ताकि हमारा शरीर में वो रोशनी आए, वो आनंद आए, वो ज्योति आए, या हम अपने आप को हम अशुद्धता की आंखों से देख रहे हैं, हमारी आंखों को अशुद्ध कर रहे हैं, उन समस्याओं को देख के हम अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं। हम कौन सी नजरों को देख रहे हैं? आपकी आंखों में प्रियो वो ज्योति है जो यीशु को देखने से प्राप्त होती है। आप उसमें बने रहें, उसकी तरफ अपनी नजरों को उठाते रहे, यीशु की नजरों से देखें। हम एक दिन देखते हैं कि एक यार की लड़की जो 12 साल की थी, वो बीमार थी, मरने पे थी, और यीशु मसीह के पास वो गया कि यीशु मसीह से चंगा करे। और वो जा रहा था कि अचानक जो है उसके पीछे पीछे लोग आते हैं, बोलते हैं कि तेरी बेटी अब मर गई है, अब गुरु को दुख मत दे। यीशु मसीह बोलता है डर मत, विश्वास करके रहो। और यीशु मसीह चल दिया वहां पे, और वहां देखा तो वहां बहुत सारे लोग थे जो रो रहे थे, और यीशु ने बोला मत रो, वो लड़की मरी नहीं, सो रही है। और वहां पे लोग हंसने लगे। और जब यीशु मसीह अंदर गए, उसका हाथ पकड़ के उसे आवाज दिया, बेटी उठ। वो मरी हुई 12 साल की लड़की जो है, जो यार की लड़की थी, जो मर गई थी, वो तुरंत जी उठी। प्रियो, आज यीशु चाहता है कि हम उस मरी हुई हालत को ना देखें, हम परमेश्वर की महिमा को देखें। वहां यीशु मसीह ने यार की लड़की के मरे हुए जीवन के लेके रोने वाले लोगों को यही बोलता है कि वो लड़की मरी नहीं, सो रही है। और सचमुच प्रभु उसे जिंदा करके उनके हाथों में सौंप दिया। आज भी यीशु मसीह चाहता है कि हमारी मरी हुई हालात को ना देखें, परंतु हम यीशु की ओर देखें, क्योंकि जीवन उसी में है, उद्धार उसी को पाने से है। जब उसके अपनी नजरों में बिठा लेते हैं, जब उसकी नजरों से हम देखते हैं, तो हम उद्धार को देख पाते हैं प्रिय, हम महिमा को देख पाते हैं, हम चंगाई को देख पाते हैं, हम मरी हुई आशा को जीवित आशा में बदलते हुए देख पाते हैं, हमारे परिवार का उद्धार होते हुए देख पाते हैं, हम अपने आप को चंगा होते हुए देख पाते हैं, हम हमारे जीवन से गरीबी को मिटते हुए देख पाते हैं, और हम हमारे मन में आनंद को पा पाते प्रियो, हमारे शरीर में हम उस तंदुरुस्ती को पा पाते प्रियो। आज हमें कौन सी चीजों से देखते हैं? क्या हम यीशु की नजरों से देखते हैं? हम देखते हैं कि जब लाजर मर गया था और वहां पे यीशु मसीह जाता है उसकी बहन से, मार्था से मिलने के लिए, तो हम देखते हैं, उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय का हम 21 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 का 21। इसमें लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, जब यीशु मसीह वहां पे गए और लाजर जो है मर के 4 दिन हो गया था, उसे कब्र में गाड़ दिया गया था, उसे कब्र में डाल दिया गया था, एक पत्थर से उसे ढक दिया गया था। और यीशु मसीह 4 दिन के बाद जो है यीशु मसीह मार्था, उसकी बहन लाजर की बहन से मिलने गया, और वहां पे मार्था बोलती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कदापि न मरता। वो न मरता था, अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई लाजर न मरता था। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो यीशु ने बोला, अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो मैं बोलता हूँ, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने क्या बोला? 4 दिन से मरे हुए लाजर को जो दफना दिया गया है, एक पत्थर से उसे ढाक दिया गया है, उसके ऊपर पत्थर से उसे ढका गया है, और 4 दिन हो गए मरे हुए लाजर को। बोलता है यीशु मसीह, बोलता है मैं तुझे बोलता हूँ कि वो जी उठेगा। और जैसे वो बोलता है यीशु मसीह की वो जी उठेगा, तेरा भाई
जी उठेगा ऐसे बोला तो मार्था बोलती 24 वचन में देखते हैं, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था क्या बोलती है? अंतिम दिनों में, जब न्याय का समय होगा, पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठेगी। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? बोलते हैं या वो जी उठ या समय जी उठेगी। यीशु ने बोला, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने क्या बोला प्रियो? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि वो पुनरुत्थान के दिन जीवित हो जाएगा, वो आखिरी दिनों में जीवित हो जाएगा? वो जीवन मैं हूँ। तुम मुझे पालोगे तो जीवन पालोगे। आज यीशु मसीह बोलता है, आज भी हमसे बोलता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तुम्हारी समस्याओं का निवारण मैं हूँ, तुम्हारी बीमारी का निवारण मैं हूँ, तुम्हारे उद्धार का निवारण मैं हूँ, तुम्हारे परिवार के उद्धार का निवारण मैं हूँ। उस मार्था से बोलती है, तेरे भाई के मुर्दों में से जी उठने का जो जीवन है वो मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यीशु मसीह कब्र के पास जाते हैं और उस पत्थर को हटवाते हैं और यीशु लाजर को आवाज़ देते हैं, लाजर लाजर बाहर निकल आ। लोग बोलते हैं कि उसकी बहन मार्था बोलती है कि अब प्रभु अब तो उसमें से बास आती होगी। यीशु ने बोला पत्थर को हटाओ, और जैसे पत्थर को हटाया गया और यीशु ने आवाज़ दिया, लाजर लाजर बाहर आ जा। और लाजर जो कपड़े में लपटा हुआ वो बाहर निकल आया और उसके कपड़ों को खोला गया और उसे छोड़ दिया गया। वो जीवित होके लोगों के बीच में संगति करना शुरू किया। प्रियो, आज हम यीशु की उस वाणी, उस वचन को क्यों नहीं सुनते? क्यों हम यीशु मसीह को अपने नजरों में नहीं बिठाते? प्रियो, आज हम इस वचन का, इस मैसेज का थीम यही है कि कैसे हम अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? प्रियो, आप इस तरीके से अपनी आंखों में उसके उद्धार को तब देखेंगे जब आपकी दृष्टि यहोवा की ओर रहेगी, आपकी दृष्टि उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर रहेगी, तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में उद्धार को देख पाओगे। प्रियो, समौन बोलते हैं कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रियो, पौलुस बोलते हैं, पौलुस और सिलास बोलते हैं कि तू अगर यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज यीशु चाहते हैं कि हम उद्धार पाए, हम जीवन पाए, हम नाश न हो परंतु जीवन पाए। प्रियो, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, या इसके बाद जो मुझे सुनने वाला, देखने वाला है, प्रियो, आप आज उद्धार आपके लिए है, आज चंगाई आपके लिए है, आज आपके परिवार का उद्धार है। आप केवल मसीह यीशु को अपने नजरों में बिठा लें, उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। भजन संहिता 34:5 में इसे लिखा हुआ है, अपनी आंखें, अपनी दृष्टि यहोवा की ओर जो लगाता है वो ज्योति को पाता है और उसका मुंह कभी नहीं काला होने पाएगा। आज आप जो लज्जित है अपने परिवार को लेके, आज जो अपने बच्चों को देख के दुखी हैं, लज्जित है, जो आज आपने बीवी को देख के लज्जित है, आप आज आपने अपने पति को देख के लज्जित हैं, आप अपने बीमारी को लेके लज्जित हैं, पीड़ित हैं, उन सारी परेशानी का निवारण यीशु है। प्रियो, अपनी आंखों में उस ज्योति को बसा लो, आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपकी नजरें, आपकी आंखें उस उद्धार को देखने पाएगी। प्रियो, वो देखने पाएगी। आज हमें प्रभु के सम्मुख आने की जरूरत है। पौलुस और सिलास उस बंधे हुए परिस्थितियों में उन्हें सकरों से जकड़ा हुआ था, उनको बेड़ियों से बांधा गया था, और उस ऐसी हालत में जो पीड़ा, जो हम और आप 5 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते, न तो खड़े थे न को बैठे थे। वो लिखा है आधी रात को वो प्रार्थना कर रहे थे और वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। क्या आज हम विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर से दुआ करते हैं? हमारी नजरें, हमारी दृष्टि उसकी ओर लगाए रहते कि प्रभु तेरे अनुग्रह को देख पाए। वचन में लिखा है, संहिता में लिखा है, बोलता है जैसे स्वामिनी की आंखें अपनी, जो नौकर की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, और स्वामिनी जो है नौकरान की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है कि वो उसे कुछ आशीष करे, वैसे ही मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी ताकि वो मुझे आशीष करे, वो मुझे आशीष करे। आपकी आंखें उसकी ओर लगाओ, परिस्थितियों को भूल जाओ, उसके हाथों में दे दो। वचन में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा को दे दो, तब तुम्हारी कल्पना सिद्ध हो जाएगी।
आज कल्पना करें कि यीशु आपको चंगा कर रहा है। आज कल्पना करें मन में, उसे अपनी आंखों में उस पिक्चर को देखें कि यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह आपके परिवार को उद्धार दे रहा है। यीशु मसीह आपके पति को बदल रहा है। यीशु मसीह आपकी पत्नी को बदल रहा है। यीशु मसीह आपके बच्चों को बदल रहा है। यीशु मसीह आपकी गरीबी को मिटा रहा है। आप विजन बनाए, दर्शन देखे, आप कल्पना करें, उस कल्पना की पिक्चर को अपने मनों में बसा के यीशु की ओर देखते रहे। यीशु अनुग्रह कर रहा है। यीशु अनुग्रह कर रहा है। उद्धार आपका है प्रियो, चंगाई आपके लिए प्रियो। यीशु ने क्रूस पे इसलिए जान दिया कि हम उद्धार पाए, चंगाई पाए, जीवन पाए और हम फिर से उसकी संगति में आ सके, उसकी संगति में आ सके प्रियो। आज प्रभु चाहता है कि हम हमारी दृष्टि उसकी ओर लगाएं, हम उसको देखते रहे जब तक वो हम पर अनुग्रह ना कर दे, जब तक हमें वो अपने आनंद से ना भर दे। उसकी रोशनी को अपनी आंखों में बसा लो प्रियो, आपका मन आनंद से भर देगा वो। आज सुबह के समय प्रभु, इस रात के समय प्रभु ने मुझसे बातें किया। मैं बैठा था कि उसके वचन ने मेरे मन को आनंद से भर दिया और वो आनंद आपको देना चाहता है। आज इसीलिए मैं इन वचनों को आपके सम्मुख लेके आया हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उसके आनंद को पा सके प्रियो, उसकी महिमा को देख सके प्रियो। वो है आपके साथ, हम ही उससे अलग हो जाते हैं, हमारी आंखें उससे दूर हो जाती है। और उसकी आंखों से देखो, उसके वचनों की ओर दृष्टि करो, उसकी ओर दृष्टि करो, आप ज्योति पाओगे और आपका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम उसके इस उद्धार को पाए। मैं विश्वास कर रहा हूँ जो आज अभी आप क्या मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, शुरू से ये फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे भी मैं अकाउंट में शेयर कर दूंगा, आप उसे पूरा देखें और प्रभु में बने रहें। उद्धार आज आपका है, उद्धार आपका है। शेयर करें इसे, अपने फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब पे न्यू लाइफ फाउंडेशन वासी चर्च करके अकाउंट है यूट्यूब पे, उसे जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन वचनों को और तक पहुँचाएं ताकि लोगों के जीवन में आनंद को देख पाए हम। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपका प्रेम, आपके प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा हमारे जीवन में संसार के लिए उड़ेला पिता, ताकि हमारे जीवन में हम चंगाई को, उद्धार को, रोशनी को पा सके पिता। वचन में लिखा है किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, वो केवल एक ही है, क्योंकि आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो एक ही नाम है। हमारे लिए एक ही सुसमाचार दिया गया है जिसका नाम है यीशु मसीह। दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। ये सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट करता है और हमारे मन, आंखों की ज्योति से हमारा मन आनंदित हो जाता है। आज हमारी आंखें उस ज्योति को देखे। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना की किताब पहले अध्याय बोलता है, वो जीवन की ज्योति मैं हूँ जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आज वो ज्योति आपके बीच में है प्रियो, आप उसकी ओर दृष्टि करें। आपकी चंगाई आपका इंतजार कर रही है, आपका परिवार का उद्धार आपका इंतजार कर रहा है, आपका मन का आनंद आपका इंतजार कर रहा है जो मसीह यीशु में है प्रियो। आज हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, मुझे देखने वाले जो मुझसे मेरे साथ बने हुए हैं पिता, जो इसके बाद मुझे देखने वाले हैं पिता, और इन वचनों को सुनने वाले पिता, हर एक को मैं आपके लहू के नीचे लाता पिता। और मेरी प्रार्थना पिता कि इनके जीवन में जो कोई बीमारी है, निराशाएं है, परिवार को लेकर, बीमारी को लेकर, नशे को लेकर, बुराइयों को लेकर, झगड़े लड़ाइयों को लेकर और प्रकार की समस्याओं को लेकर, दुष्टात्माओं को लेकर जो प्रभु इनके जीवन में समस्याएं हैं पिता, आज उनके जीवन में वो रोशनी आए उनकी आंखों में पिता, वो ज्योति आए पिता कि इनका मन आनंदित हो जाए और ये पूरी तरह से आजाद होने पाए पिता। आज मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और उनके लिए चंगाई को घोषित करता हूँ, उनके लिए छुटकारे को घोषित करता हूँ। अगर किसी के अंदर बुरी आत्माएं हैं, इसी वक्त प्रभु का आग उतरे और पूरी तरह से वो आजादी को पाए और शैतान उनके जीवन से बाहर निकल जाए। आज मैं यीशु के नाम से उसका सामना करता हूँ। यीशु ने बोला, याकूब की किताब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को दे देते हैं और हमारी नजरें उसकी ओर, अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाए रहते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं प्रियो। आज वो सामना करने के लिए ताकत दे रहा है। आज अपने आप को
उस दुष्टात्माओं से आजाद होते हुए पा रहे हो। अब मैं देख रहा हूँ कि प्रभु आपको आशीष कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है, आपका अनुग्रह दे रहा है। प्रियो, आज आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह की दृष्टि उतर आई है, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि उसके ऊपर लगा लिया है। और जब आपकी दृष्टि उसके ऊपर है, आपके अंदर ज्योति आएगी और आप मन के आनंद को पाओगे। आज आपके मन में आनंद उत्पन्न कर रहा है। यीशु मसीह आपको आपके जीवन में अपने प्रेम को उड़ेल रहा है, अपनी सामर्थ को उड़ेल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपको छुड़ा रहा है वो। और मैं सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। और मैं विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को बंद करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में हम साथ मिलेंगे और हम सदा के लिए प्रभु के साथ में पाए जाएंगे। हम उसके उद्धार के दर्शन में बने रहेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।